ओम शांति। आज बाबा के 4 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है। बेहद का बाबा आया है। तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने, ऊंच पद पाना है। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। ज्ञान योग से जो बाबा श्रृंगार करने आया है, तो बाबा कहते उसी से श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं। जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। ब्रह्मा बाप और शिव बाबा दोनों को पूरा फॉलो करते, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं। पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते कि बच्चे ऊंच पद पाएं। यही बाप की चाहना होती है, तो बेहद के बाप की भी यही इच्छा रहती है। बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते कि बच्चे ऊंच पद पाए। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं, तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते, उन्हों को देखकर गाया भी जाता, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप और दूसरा है यह अलौकिक फादर। एक है आत्मा का पिता, दूसरा है बाबा कहते ये अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला। शुरू में बाबा ने साधारण ब्राह्मण स्वरूप और
अपना भविष्य का देवता स्वरूप हर एक का ऐसे पोज निकाला था। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं है, यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है, यह है पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। तो पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाबा कहते सतयुग में तुम ही थे ना कि कोई और थे? हम ही थे। हमें पलक से बाबा कहते बोलना चाहिए, हाँ हम ही थे। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले पहले तुमको ही जाना है कहाँ? मुक्ति धाम में। तो मुक्ति धाम के गेट्स भी तो तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं, पियर घर में वनवा में रहते। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न ऊंच न नीच। बाप भी कहते हैं मैं भी साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। सदगति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। यह भी रस्म अभी का है जो फिर भक्ति मार्ग में चलता। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते। बल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत आ जाती, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, तो आत्माओं का हक है वर्षा पाने का। क्योंकि हम बच्चे हैं बाप के, तो बाप और बच्चे का फिर संबंध तो प्राप्ति है वर्षा। तो बाबा कहते तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। वह कह देते हैं गुरु बिगर ठौर नहीं पाएंगे। गुरु बिगर कोई, बाबा कहते दुनिया में समझते ठौर माना जगह नहीं मिलेगी सदगति की, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है। बाबा कहते हमको तो लीन होना भी नहीं है। वैसे भी यह भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम अभी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भर जाता, तुम फुल ज्ञान लेते हो। बाबा कहते संगम युग पर बाबा हमें सब प्रकार से श्रृंगारित ज्ञान और योग से गुणों से कर देते हैं, तो फुल नॉलेज बाबा कहते तुम लेते हो। जो लास्ट में आएगा तो फुल कैसे लेगा? पर जो बाबा कहते कई सालों से बाबा के बच्चे बने हुए हैं, तो बाबा हर प्रकार से ज्ञान से भरपूर कर देता है। तो आज तो वैसे भी कहेंगे ज्ञान सागर ने सागर का पूरा, सागर ने चिड़िया को हप किया, सॉरी चिड़िया ने सागर को हप किया। तो चिड़िया मतलब हम आत्माएं। तो इतना बाबा ज्ञान का सागर, पूरा ही ज्ञान अभी तो दे ही दिया है। अब करना क्या है? हजम करना है। बाबा कहते मैंने जो सुनाना था, जो बताना था, सब कुछ अभी दे दिया है, अब सिर्फ करने की बारी है। तो फुल नॉलेज बाबा कहते किसके पास है? हम बच्चों के पास है। पास विथ ऑनर होते हैं ना। पास विथ ऑनर माना अंत में बाबा कहते ये हमें जो पेपर देना है कि कोई भी बात में हलचल ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सेकंड की बात होगी। उस सेकंड के पेपर में जरा भी मनोस्थिति डगमग नहीं हो। अभी तो पूरे दिन भर में कितनी बार डगमग हो जाते हैं। और बाबा कहते अंत के उस पेपर में कितनी भी बार ऐसी बातें होंगी, लेकिन उसी सेकंड फुल स्टॉप। जिस समय जो बातें आई उसको फुल स्टॉप लगा सके,
एक संकल्प विकल्प भी न चले, तब कहेंगे पास विथ ऑनर। और वही प्रैक्टिस अभी हमें करनी, और वो तब होगी जितना आत्म अभिमानी होंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। बाबा कहते हम तो बार बार देह भान में आ जाते हैं, इसलिए बाबा ने जो मुख्य 3 बातें बताई है उसी का पुरुषार्थ हमारा चलता है। जो अंतिम बाबा के महावाक्य है, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तीसरा शब्द लास्ट में निरअहंकारी, तो सबसे पहले निर्विकारी में तो निरअहंकार आ ही जाता है, फिर भी उसको अलग से बताया, क्योंकि सबके बाद भी अहम या अभिमान देह का या किसी भी बात का थोड़ा बहुत रहता है, उसी को जीतना सबसे बड़ी बात है। इसलिए उसको भी लास्ट में रखा कि उसमें इतना सब कुछ के बाद भी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अभिमान रहता है, और उसी को ही जीतना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं हमें पास विथ ऑनर होने के लिए इन सब बातों को भी देखना होता है। तो ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पार्ट बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से ही आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। ज्ञान और योग दोनों ही मेरे पास है, और बाबा हम बच्चों को भी दोनों ही देते हैं। परम आत्मा रूप है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, तो सभी मनुष्य पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों, वापस जाना है उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा न सके। मैं सबको लेने आया। तो बाबा क्या है? कालों का काल, महाकाल, तभी उसको कहते हैं। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। तो हम सब अभी बाराती है कि साथी है? बाराती भी और साथी भी, ऐसा बाबा कहते शिव की बारात कहते हैं। अब अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं, फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापन करते। वाम मार्ग को वैश्यालय कहा जाता। बाबा के पास बहुत बच्चे आते हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं यह हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता इसमें आमदनी बहुत है, पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो बाप कहते हैं तुम काम चित्ता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण को इसीलिए क्या कहा जाता कि सर्प ने डसा इसलिए काला हो गया। अब बाबा कहते ऐसी तो कोई बात है नहीं। काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए, फिर उनको गांव का चोरा भी कहा जाता। तो बरोबर था ना। कृष्ण जिसको गांव का चोरा समझते, बाबा कहते वो ब्रह्मा की आत्मा, वही कृष्ण की आत्मा। तो वो अभी लास्ट जन्म में गांव का चोरा ही था। कृष्ण सतयुग का कृष्ण उसी नाम रूप से गांव का छोरा नहीं था। वो तो राजधानी के अंदर राजकुमार था। तो इनके बहुत जन्मों के अंत में, कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा आप देते हो।
हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए हो। अभी आप आकर मिले हो, बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। ऐसे ऐसे बाबा से प्यार से बैठ बातें करनी है। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं। तो बाप सन्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पार्ट बजाती है भी ये बना बनाया ड्रामा। इसको कहा जाता अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा बाबा कहते फिरता रहता है ना। हाँ? ये ड्रामा है तो फिरता रहता है। ये चक्र चक्र तो बाबा कहते फिरेगा ना, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं आती। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्कर चलाकर हिंसा नहीं की, आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ कोई ऐसे होंगे ही नहीं जो किसी का गला काटने की बात हो। पर बाबा कहते ये सब बातें द्वापर से मिक्स कर दी, इसलिए सारी गड़बड़ है। तो बाप आकर सब बातों को ठीक कर रहे हैं। वहाँ तो न लड़ाई की हिंसा होती, न काम कटारी चलती, डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, किसी व्यक्ति से नहीं। बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं। अब बाप कहते हैं ऊंचते ऊंच फिर ऊंचते ऊंच वर्षा लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही पढ़ाई तुम्हारी रहेगी। जो अभी पढ़ रहे हैं यही कल्प कल्प की हमारी पढ़ाई है। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी है तो मनुष्य, परंतु देवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता। बाकी 8-10 भुजा वाले तो कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते आंसू आया तो फेल। तो दीदार होते हैं तो आंसू आते, वो तो खुशी के हैं ना। तो यहाँ भी बाबा के साथ अगर बहुत अच्छा जब हमारा योग लगता है तो भी आंसू आते हैं, तो क्या वो नहीं आने चाहिए। बाबा तो कहते वो आंसू भी मोती बन जाते हैं। स्नेह के आंसू वो अलग चीज़ है, पर दुख के नहीं आने चाहिए। बाबा कहते अगर आंसू आया तो फेल। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, पका के खाने की बात नहीं है, लेकिन इतने कोई उस प्रकार दुख की बात नहीं होनी चाहिए। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते तो बीके को बुलाते कि आकर शांति दो। अभी तो हर जगह पर हो चुका है। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता। रोने से क्या फायदा। कहते हैं इनको काल खा गया। पर बाबा कहते यही सत्य बात, जबकि आने वाला कोई भी परमानेंट रहा नहीं है, ये पता है कि जाना ही है, तो भी
उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इस बात को स्वीकार करना मुश्किल होता है। कहते समझ में नहीं आता है, ऐसे कैसे हो गया। वही बात बार 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 मन में घूमती रहती है और वो स्वीकार नहीं होता, इसलिए फिर दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, जबकि बाबा ने सब बातें वो भी बताई कि कोई ना कोई निमित्त कारण तो बनेगा, जाना तो है ही है, बाकी परमानेंट तो यहाँ रहना किसी को भी नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी ही नहीं तो ये शरीर छोड़ के दूसरा उसका जहाँ पार्ट बाकी है वहाँ कैसे जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते ऐसी कोई चीज नहीं, यह तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़कर जाती है। यहाँ जब तक पार्ट ही पूरा नहीं होगा तो कईयों का वो भी देखते शरीर छोड़ना चाहते भी नहीं छोड़ सकते, और कईयों का फटाक से छूट जाता और दूसरी जगह चली जाती। तो माना वो आत्मा की इस प्रकार की अपनी जो भी स्थिति होगी उसे अनुसार आना जाना होता है। यहाँ जाते भी कोई नहीं जा सकते, कितना दुखी हो रहे हैं, और उसका हिसाब उस प्रकार से होगा तो चाहते भी नहीं जा सकती है वो आत्मा। कई तो खटिया में कितने महीनों सालों तक पड़े रहते हैं तो भी नहीं जा सकते। बाबा कहते पर ये अपने समय पर शरीर छोड़कर भागती है, वो समय नहीं हुआ होता है इसलिए उसको जाना नहीं होता। और जिसका समय ही हो चुका है, बाबा कहते उसको रोकने की चाहे कितनी भी कोशिश करते हैं, डॉक्टर भी कोशिश करते हैं तो भी नहीं होता। आजकल देख रहे हैं। बाकी काल कोई चीज नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता, सजा की बात ही नहीं, वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते। माया ही नहीं जो विकर्म हो, तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो राजा विक्रम संवत शुरू होता। विकर्माजीत और विक्रम, जब से विकर्म होना शुरू हुआ वो द्वापर से, और विकर्माजीत जो कि अभी बाबा कहते विकारों पर जब जीत पाई, वो बाबा ने उस रहस्य को भी बताया। हम अभी विकारों पर जीत पा रहे हैं तो विकर्माजीत संवत सतयुग 11 से शुरू होगा। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता विकर्माजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता है तो विकर्म करते रहते। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं, जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से, जैसे लौकिक बाप भी। बाबा हमें योग बल से ऐसे बनाते, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देखकर खुश होता है ना, बेहद का बाप भी खुश होते बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले। ईश्वरीय मिशन, अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब हो भाई बहन, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं, तो आपस में भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि का। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्तिधाम, वहाँ तो कोई संबंध ही नहीं है। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। क्या गपोड़े मारते? ज्योति ज्योत समाया, परलोक पधारा, फिर निर्वाण धाम गया, मुक्ति धाम गया, स्वर्गलोक गया। अब जहाँ हमने यहाँ से भेजा, रिसीव करने वाला कह रहा है कि मेरे पास तो कोई नहीं पहुँचा, तो कहाँ गया? अगर हम यहाँ से पार्सल भेजते हैं
और जहाँ जिसको डिलीवर करना है, लेना है, वहाँ वो पहुँचा ही नहीं। हम फ़ोन से पूछते भाई मिला क्या, तो कहेगा नहीं हमको तो कुछ नहीं मिला। तो कहाँ होगा, या रास्ते में कहाँ पर मिसप्लेस हो गया होगा, या जहाँ से हमने पार्सल किया वहीं चीज़ पड़ी हुई होती है कोने में। ऐसे ही बाबा कहते इसी दुनिया में हम भी वापस यहीं के यहीं हैं, कहाँ पर भी गए ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया से कहाँ और कोई जगह पर जा ही नहीं सकते हैं अभी। तो बाबा कहते कितना गपोड़ा मारते हैं। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक, दूसरा न कोई। अभी तुम हो संगम युग पर। यहाँ है ढेर के ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्म बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। अब आप आकर सबको जगाते हैं। अब जागो, क्यों? सतयुग आ रहा है इसलिए जागो। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है। बाप सचखंड बनाते हैं, तो झूठखंड फिर कौन बनाते हैं? 5 विकारों रूपी रावण, रावण का कितना बड़ा बुत बनाते, फिर उसको जलाते, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को यह पता नहीं कि कब से रावण राज्य हुआ। तो बाप समझाते आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। वास्तव में तो दुनिया में अभी जो भी दिख रहा है ये इसके प्रति युद्ध, उसके बाबा कहते आपस में एक दूसरे पर ब्लेम कर करके ये कर रहे हैं। वास्तव में तो उसका अपने अंदर के बुराइयों के साथ ही सबसे बड़ा युद्ध है, अपनी कमी कमजोरियों के साथ ही सबसे बड़ा युद्ध है। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, और दूसरे पर या दूसरी कोई भी कंट्री के साथ या किसी और के साथ बस इस पर चढ़ाई उस पर चढ़ाई, या उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बातें चलती रहती। पर उसका बीज रूट को हमारी ही कोई ना कोई अंदर की कमी कमजोरी, ये मुख्य बात है। आज कौम के कारण या किसी और देश की बॉर्डर के कारण कहाँ न कहाँ ऐसी बातें चलती रहती है। और उसमें भी नफरत, घृणा, ईर्ष्या, यही तो मूल कारण है। अगर वो ही मिट जाए तो कोई बात ही नहीं रहती। तो मूल युद्ध तो हमारी अपने साथ ही है। इसलिए गीता में भी जो लिखा है कि आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। तो हम अपने ही साथ क्या कर रहे हैं? मित्रता कर रहे हैं कि शत्रुता कर रहे हैं? फिर जय जयकार हो जाती है, वहाँ सदैव खुशी रहती है। वह है सुख धाम। इनको कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम ये बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए, बहुत आए, फिर सुनंती, कथंती, भागंती हो गए। जो ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप बाबा कहते चित्र भी बनाए, पर उसमें भी फिर कई ऐसे बाबा कहते ज्ञान सुना, आए, बैठे, फिर चल दिए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर क्या करते हैं? ज्ञान तो देते हैं, साथ साथ क्या करते हैं? हाँ, बाबा कहते बाप टीचर प्यार करते, गुरु भी प्यार करते हैं। तो सत्य गुरु का निंदक फिर ठौर न पाए, वो इतना प्यार करे। और बाबा कहते हम निंदा करें तो जगह कहाँ पर भी नहीं मिल सकती। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं, वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ,
गाते भी है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग है सचखंड, वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया, कितना धन था, फिर मुसलमानों ने आकर लूटा और बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारुण का खजाना देते हैं, शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए। अल्लाह अवलदीन कौन है? बाबा है ना। अल्लाह अवलदीन का चिराग, ठका करने से जिन निकलता है और जिन हर एक मनोकामना जो भी कहेगा वो पूरी करता है। बाबा कहते अल्लाह अवलदीन तो शिव बाबा है ना, पहला पहला धर्म स्थापन करते, और वह है डिटेज्म। जो धर्म नहीं है वो फिर स्थापन अभी नहीं है, वही फिर स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता। अभी तुम जानते हो, औरों को फिर बनाते हो। सबको कैसे पता पड़े जो फिर ऐसा कोई उल्हना न दे कि हमको पता नहीं पड़ा। भगवान आया, इतना बड़ा कार्य कर रहा था, आप लोग उसमें शामिल थे, हमको तो पता ही नहीं पड़ा। बाबा कहते ऐसा कोई न कहे। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ, बाबा 5000 वर्ष पहले मिलने आए थे। और कई एकदम नए नए होते हैं, ब्राह्मणी सिखा करके लेके जाती कि बाबा पूछे तो बोलना कि हाँ बाबा पहले भी कल पहले मिले थे। तो एक बार ऐसे ही बाबा ने किसी पार्टी से पूछा, तो बाबा ने वो भाई से पूछा तो भाई ने कहा हाँ ब्राह्मणी ने बताया था कि 5000 साल पहले मिले थे। माना मुझे निश्चय नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। बाबा कहते ऐसे थोड़ी, ब्राह्मणी ने तो और भी सब बहुत सारी बातें बताई, पर मुझे निश्चय हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कि हम पहले मिले थे। बेहद का वर्षा लेने आए थे, कोई आकर सुनते, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का तो वह फिर याद आता, फिर कहते हमने तो यही रूप देखा था। जब कभी भी मिले नहीं फिर भी घर बैठे साक्षात्कार होता था पहले शुरू में ब्रह्मा बाबा का, और फिर जब मिलते तो कहते हैं हमने तो यही इसको ही देखा था, स्वप्न में देखा था, साक्षात्कार में देखा था। तो बाप भी बच्चों को देख फिर खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं ना। तो यह पढ़ाई है, 7 दिन का कोर्स लेकर फिर बल कहाँ भी रे मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। वो शुरू के समय की बात कि जहाँ सेंटर इतने नज़दीक में या इस प्रकार से नहीं थे, विदेश में भी कोई हर जगह पर ऐसे स्थान नहीं थे, तो कहाँ पर भी ऑल इंडिया में या विदेश में भी कहाँ भी किसी को अपने जॉब अर्थ या किसी के कारण किसी वर्ष जाना पड़ता था तो वहाँ सेंटर्स नहीं होते, तब की बात थी। अब बात अलग है, अभी तो और बात अलग है कि आना चाहते हैं तो समय बदल गया है। पर बाबा के घर आना ये तो अभी हर एक को उमंग और तड़प हो रही है कि कब हम बाबा के घर जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ के वाइब्रेशन और स्थान का जो चुंबकीय आकर्षण बाबा ने रखा हुआ है वो अलग होता है। घर में आप खुद सबने अनुभव किया है कि कितना भी हम योग करें, मुरली क्लास करें, सब कुछ करें, टीवी पर भी 24 घंटे आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी स्थान का महत्व है। ये शायद हो सकता है कि इसका इम्पोर्टेंस समझाने के लिए भी ये समय आया। बाबा के घर के स्थान का क्या महत्व है, जब तक होता है तब तक वैसे भी किसी बात की वैल्यू नहीं होती है, और जब वो थोड़ा दूर होता है तब पता चलता है कि इसकी क्या वैल्यू है। इसलिए जो भी होता है ना, बाबा कहते हैं कल्याणकारी है, तो ये जो भी हो रहा है उसमें भी कल्याण है ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहला, स्वदर्शन चक्र फिराते। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरा, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है। यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवा में बहुत साधारण रहना है। वनवा में बहुत साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वापस अपने घर परमधाम जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी है, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। वहाँ सिमरन, यहाँ स्मृति। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। स्मृति की शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ। अमृत वेले रोज बाबा के तेग स्वमान को, एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी और शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता। परवश नहीं हो सकते क्योंकि माया सबसे पहले कहाँ आती है? बुद्धि में आती, मन में आती। बुद्धि कहाँ से खराब होगी? संकल्प कौन चलाता है? मन की बुद्धि। तो व्यर्थ संकल्प, तो संकल्प कहाँ है? मन में कि बुद्धि में? पहले मन खराब होता है, तब बुद्धि बिगड़ती है। इसलिए बाबा मन मना भव ही कहता है, बुद्धि मना भव नहीं कहता है। मन को ही ठीक करना है। मन में ही संकल्प विकल्प चलते हैं। माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है।
व्यर्थ संकल्प के कारण दिव्य बुद्धि भी कमजोर हो जाती है, और इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। तो उसके लिए मन को ही ठीक करना पड़े। तो वास्तव में दिल कहाँ है, मन में कि बुद्धि में? बुद्धि में। अभी ब्रिजमोहन भाई उस दिन बता रहे थे, तो उसमें बताया कि बुद्धि में नहीं है, मन में है। तभी मन को हमें लगाना है। इसलिए कई बार हम बोलते भी तब भी मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं हो रहा है, तो इच्छा नहीं है। मन इच्छा ये सब कहाँ है? बुद्धि में थोड़ी है, मन में ही है। और लगाना भी मन को ही है। आप में क्या लगाना है? बुद्धि लगानी, मन लगाना है? मन मना को। तो मुझे भी थोड़ा लगा कि हाँ, मन ही हो सकता है। तो मन में मन माना विचार है, विचारों का ही कारण सब कुछ है, लेकिन एकाग्रता मन के बिना तो आ नहीं सकती है। तो विचारों के अंदर भी जो शक्ति है, तो मन को ही लगाना है। फीलिंग भी तो मन में ही है ना। चिंतन करना फिर भी उसके ऊपर। आज बाबा कहते इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। कहते हैं ना, मेरा दिल बहुत बेचैन है, मन भी बेचैन है, बुद्धि बेचैन है, ऐसा नहीं कहते। थोड़ी सोचने की बात है। जब आगे जब बुद्धि भटकती है, मन भी भटकता है। मन नहीं भटकता, लेकिन एक दूसरे के सपोर्टिव पहले कौन, उसकी बात है। चलना तो एक दूसरे के बिना है ही नहीं। तो दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। इसलिए क्या करना है? दुआएं दो, दुआएं लो। अच्छा, ओम शांति।